I am Dr. Abhinav Ankur, consultant neurologist at Lifeline Neurology Center and Kidney Hospital, Jalandhar. So today we are going to discuss a very important question as far as epilepsy management is concerned. So we are going to discuss what are the precautions that one has to take once the epilepsy is diagnosed. So as we all know, epilepsy is a very common neurological problem. So it requires certain precautions that has to be taken by the patient for a better मैनेजमेंट। जैसा कि हमें सबको पता है कि एपिलेप्सी जो है फैलने वाली बीमारी नहीं है, यानी वो एक दूसरे से नहीं फैलती है। तो लोगों के बीच में ये जो भ्रांति है कि मुझे इसके पास नहीं खेलना है या इसका खाना खाने से मुझे भी मिर्गी का रोग हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड चीज ये है कि कभी भी दौरे होते हैं तो उससे मरीज के जो सेफ्टी है उस पर रिस्क होता है। तो वो रिस्क कम करने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे आसान तरीका ये है कि दौरों की संख्या कम की जाए, तो अपने आप में रिस्क जो है वो कम हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि दौरे कैसे कम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो दवाएं आपको दी जा रही हैं वो दवाओं को समय पे खाएं, नियमित रूप से लें और नियमित रूप से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह लें। कई बार ऐसा होता है कि जब आप समझ नहीं पाते हैं कि जो दिक्कत हुई है वो दौरा है कि नहीं, तो इस सिचुएशन में भी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह लेना इंपॉर्टेंट है। बशर्ते कि जो आजकल हमारे समाज में होता है कि लोग कई बार झाड़ फूक पे विश्वास रखते हैं, तो इससे हमें बचना है। दूसरी चीज, एपिलेप्सी जो है वो लगभग 70 से 80% टाइम दिमाग में होने वाले नुकसान के कारण होता है, ना कि वो एक जेनेटिक बीमारी है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम कोई दवा खाते हैं तो आपके आस पड़ोस के लोग आपको कहेंगे आके कि इस दवा का तो नुकसान है, ये दवा ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है, ना कि आस पड़ोस के लोगों के बात में आके दवा बंद कर देना है, क्योंकि दवा का जो इफेक्ट है वही कई बार साइड इफेक्ट होता है। तो साइड इफेक्ट के विषय में ज्यादा बेहतर डॉक्टर ही बता सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्राइविंग के विषय में, तो जब भी कोई मरीज एपिलेप्सी का होता है तो उसके दौरे पड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी आपको कभी दौरे अगर पड़ रहे हो तो ये सलाह दी जाती है कि आप ड्राइविंग ना करें, क्योंकि ये आपके लिए भी नुकसान कारक हो सकता है और सामने वाले के लिए भी नुकसान कारक हो सकता है। पांचवी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपिलेप्सी यंग फीमेल्स में काफी कॉमन डिजीज होता है, तो मैरिज का क्वेश्चन आता है। अगेन जो मैरिज का क्वेश्चन है कि इससे क्या बच्चों में भी एपिलेप्सी हो सकता है या फिर क्या ये कभी मां बन सकती हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आप न्यूरोलॉजिस्ट का सलाह लें और जो भी आपको एडवाइस दी जा रही है उसको फॉलो करें। हमें सबको साथ मिलकर एपिलेप्सी को हराना है, ना कि एपिलेप्सी के मरीज को हराना है। थैंक यू।